प्रिंसिपल, विकास के सार्वभौमिक सिद्धांत। द फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास जन्म से पहले, मतलब जब एक एग और जो स्पर्म होता है वो एक फर्टिलाइज होते हैं, तो उससे धीरे धीरे करके एक बालक का विकास होना शुरू होता है और ये मृत्यु तक फिर चलता ही रहता है। विकास हमेशा क्रमिक होता है, ये एक सीरीज में चलता है। जो विकास की निरंतरता की गति होती है वो एक समान नहीं होती है। जो PYQ है हमारे पिछले सीटेट के, उसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है कि विकास की निरंतरता की गति कैसी होती है, तो वो समान नहीं होती है। निरंतरता की गति, सबका विकास अलग अलग स्पीड, अलग अलग गति में होता है, तो ये सेम नहीं होती है। जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। भाई जब कोई बालक होते हैं, बेशक वे ट्विन्स ही क्यों ना हो, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। उनके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, तो कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इसीलिए हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है। जो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है वो यही बताने की कोशिश करता है। थर्ड प्रिंसिपल आता है वो है हमारा समरूपता का सिद्धांत। यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो विकास है उसका क्रम तो निश्चित होता है। ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है, इस सिद्धांत में हम क्या देखते हैं कि जो विकास का क्रम होता है वो तो निश्चित होता है। दुनिया में कहीं भी कोई भी बच्चा कहीं भी पैदा हुआ हो, उसके जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो एक जैसा रहता है। उसकी गति अलग हो सकती है पर उसका पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है। जैसे हमने देखा है कि बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं वो पहले टूटते हैं और उसके बाद उसके जो परमानेंट टीथ है वो आने शुरू होते हैं। हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। तो इसीलिए जो विकास का पैटर्न है वो सभी में सेम रहता है और उसकी गति सब में अलग अलग होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है स्पेसिफिक फीचर्स। स्पेसिफिक फीचर्स है स्वाभाविक विकास का स्वाभाविक सिद्धांत हमें क्या बताता है कि हर एक अवस्था में, हर एक स्टेज में अपने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जो भी बालक में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो अपनी गति से होता है और उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है जिसमें किसी स्टेज में उसमें फिज़िकल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, किसी में लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हर एक स्टेज के अपने अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं। उसके बाद हमारा आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस, विकास की दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन हमें क्या बताता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो विकास की दिशा होती है वो निश्चित होती है। निश्चित कैसे? जब बच्चा गर्भावस्था में जब एक बालक होता है तो हम देखते हैं कि उसका सबसे पहले उसके जो सिर है, उसके सिर का डेवलपमेंट शुरू होता है। उसका जो सिर का साइज है वो बड़ा होता है, उसके बाद जो उसकी टांगें है उनका डेवलपमेंट होता है। तो जो एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से हम ये देखते हैं कि विकास की अलग अलग दिशाएं होती हैं। तो मेनली तो ये दो ही आती हैं पर एक थर्ड भी होती है। तो पहले हम विकास की दिशाएं देखते हैं। एक होती है सेफलाकोडल, इसे बोलते हैं सिर से पाँव की ओर विकास। पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, सिर से पाँव की ओर। सबसे पहले हमारे सिर का डेवलपमेंट, जब एक बालक होता है तो उसके सबसे पहले सिर का डेवलपमेंट शुरू होता है और वो विकास धीरे धीरे उसके पाँव की तरफ आता है। और फिर सेकंड होता है हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, समीपस्थ दूराभिमुख विकास भी बोलते हैं। ये होता है सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ होता है डेवलपमेंट।
इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले है वो बच्चे की स्पाइनल कोड है, उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद हार्ट, चेस्ट और जो शरीर के अंग है उनका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो फर्स्ट है सिर से पाँव की ओर सेफलाकॉर्डल सीक्वेंस, और सेकंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ये रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर होता है। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड और होता है, थर्ड हमारा है स्ट्रक्चर प्रीसीड्स फंक्शंस, स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। ठीक है, स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। अब डीप आने लगा तो थोड़ा भाई डीप ही कर लेते हैं। स्वरूप के पश्चात क्रियाएं, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सबसे पहले है वो शरीर के जो पार्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं, उसके बाद उनका यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे शरीर के किसी विशेष कार्य के लिए हम पहले उनकी जो मसल्स होती है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद हम उनका यूज़ करना सीखते हैं। तो फर्स्ट डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो दिशाएं मेन हमें याद करनी होती है, एक सेफलाकोडल, एक होती है भाई प्रॉक्सिमोडिस्टल। उसके बाद आता है विकास के एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में हम देखते हैं कि जो सबसे पहले है बच्चा वो पूरे हाथ का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद उसके स्पेसिफिक फीचर्स आते हैं। एकीकरण के सिद्धांत के साथ एक और आ जाता है कि सामान्य से विशेष की ओर भी बोल देते हैं, सामान्य से विशेष की ओर विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है कि सबसे पहले पूरे हाथ का यूज़ करना बच्चा सीखता है, उसके बाद वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करना सीखता है। हाथ हो गया, फिर उंगली का यूज़ कर रहा है, हथेली का यूज़ कर रहा है और फिर सारे हाथ को मिलाकर वो यूज़ कर रहा है। तो स्पेशल जर्नल टू स्पेशल में क्या हो गया कि वो पहले पूरे हाथ का यूज़ कर रहा है, उसके बाद वो अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रहा है। पहले वो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है उनका यूज़ कर रहा है, फिर उससे ग्रॉस से वो फाइन मोटर स्किल्स के यूज़ पे आ रहा है। पर जो एकीकरण का सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि हाथ और उंगलियां दोनों का यूज़ करके, जैसे हाथ का पूरे हाथ का भी यूज़ हो रहा है, उंगलियों का भी यूज़ हो रहा है, हथेली का भी यूज़ हो रहा है, फिर उन सारी चीज़ों का यूज़ करके उनके इंटीग्रेशन से वो जैसे गेंद को फेंक रहा है, तो सब हिस्सों का यूज़ करके वो एकीकृत हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं और फिर इसे ही कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के जो बॉडी के पार्ट्स और सब पार्ट्स हैं उन सब का प्रयोग एक साथ हो रहा है। और जर्नल टू स्पेसिफिक में पहले जर्नल ही से पूरे हाथ का यूज़ हो रहा है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल जैसे उंगली का यूज़ हो रहा है। तो ये दो सिद्धांत यहाँ पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैच्योरिटी और लर्निंग। जो मैच्योरिटी का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग होती है। मैच्योरिटी क्या होती है, समय के साथ बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती रहती है, तो एबिलिटी बढ़ती रहती है, तो उसे बोलते हैं मैच्योर होना। ठीक है, तो मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग उसका जो लर्निंग है वो होती है। जैसे भाई बच्चे को कोई काम आ गया तो ज़रूरी नहीं है वो काम उसने सीखा है वो दूसरे काम को करने के लिए भी हेल्पफुल हो, पर बच्चा किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट होता है, मोटिवेट तो हो गया पर वो उसको करने के लिए उसकी एज नहीं है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने के लिए तो मोटिवेट है परंतु वो है तो ढाई दो साल का ही, तो हम उसे स्कूल नहीं भेजते, वो भी स्कूल भेजने के लिए डेवलप ही नहीं है, और वो जब लर्निंग करेगा तो वहाँ पर उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसी के बाद हम उसे लर्निंग, जैसे 3 साल का है उसी के बाद हम उसे स्कूल भेजते हैं। तो लर्निंग के लिए मैच्योरिटी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत, विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत, स्पाइरल बोलते हैं। तो जो विकास है वो लीनियर नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है कि विकास लीनियर होता है। ठीक है, विकास स्पाइरल होता है। विकास के स्पाइरल का क्या अर्थ है कि
विकास एक सीधी रेखा में गति नहीं करता, ये आगे बढ़ता है, फिर पहले के विकास को मजबूत करने के लिए पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। जैसे चाइल्डहुड में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है, परंतु जो 7 to 12 ईयर्स की एज होती है उसमें उसकी थोड़ी हाइट रुक जाती है। क्यों? क्योंकि तब वहाँ पर हड्डियाँ उसकी मजबूत हो रही होती हैं, और फिर 12 ईयर्स के जब बच्चे होते हैं उनमें उनकी हाइट में फिर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसे ही बोलते हैं कि विकास, पहले विकास हुआ, फिर उससे डेवलपमेंट को मजबूत किया गया, और फिर उसके बाद आगे का डेवलपमेंट होता है। तो ये इसी तरह ये विकास है, स्पाइरल चलता रहता है। ठीक है, स्पाइरल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विकास के क्रम का सिद्धांत, सीक्वेंस। विकास हमेशा सीक्वेंस में होता है। निरंतरता के सिद्धांत का है, वहाँ पर भी हमने देखा था कि क्रम में होता है, विकास क्रमिक होता है। जैसे हम किसी भाषा को सीखते हैं तो सीक्वेंस में सीखेंगे। ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पहले हम किसी चीज़ को लिसनिंग करते हैं और फिर हम उसे बोलना सीखते हैं, फिर उसे रीड करते हैं और फिर राइट करते हैं। ये LSRW ये सिद्धांत भी होता है कि पहले लर्निंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, राइटिंग। ये क्रम है और इसी तरह से चलता रहता है। परंतु जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनमें पहले लर्निंग होगी, स्पीकिंग होगी, फिर राइटिंग होगी, और फिर राइटिंग से वो रीडिंग पर आएंगे। ये वहाँ पर ये क्रम थोड़ा सा हमें चेंज उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एकीकृत बाल विकास। इसमें क्या बताया गया है? इस एकीकृत बाल विकास का मतलब है कि जो बालक का विकास है वो संपूर्ण तरीके से होता है। उसमें प्रिंसिपल्स भी, सभी प्रिंसिपल्स आ गए, सभी स्टेजेज आ गए, विकास के सभी डोमेन्स आ गए, विकास के पक्ष हो गए, अवस्थाएं और सिद्धांत अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। जैसे जब बच्चा खेलता है तो वो विशेष अवस्था में होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जब एक बच्चा जब खेलता है तो वह एक विशिष्ट अवस्था में होता है, शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों पक्षों का उपयोग करता है, और यह सब विकास की एक निश्चित दिशा और क्रम द्वारा निर्देशित होता है। यानी जब बच्चा कोई गेम खेलता है तो वहाँ पर वो अपना फिजिकल डोमेन का यूज़ नहीं कर रहा, वहाँ पर उसका कॉग्निटिव डोमेन और सोशल डोमेन, सोशल और इमोशनल डोमेन, उन तीनों का यूज़ हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पर सारे विकास के सिद्धांतों का यूज़ हो रहा है, और जो विकास की दिशा और क्रम द्वारा वो निर्देशित होता है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे विकास के सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।